धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे पर हमारी बात मानना। रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूं कि आप मुझे वृंदावन वास दीजिए। आप निश्चित मानना कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु है कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया। अखंड वृंदावन वास मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो, परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जू की कृपा पर है। वो ऐसी करुणामयी है, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज हैं, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो। नरवाहन जी घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी। किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, यह स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जी ही शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार, लोचन भरी घोष नारी, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो हैं कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणा में है। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा। जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव। गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगे। आप लाखों कोस दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो, रोज वृंदावन का प्रार्थना है। अगर आपको वृंदावन दिव्य वास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना। मानसिक एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा के कुंज में बैठना। गए, प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी। और राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, ये आचार्य चरण का आदेश है। अगर राधा वल्लभ नाम चल रहा है तो ध्यान रखना, कोई भी विघ्न तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आनी होती आनी, ये राधा वल्लभ नाम की आन है। हरिराम व्यास जी के वचन, साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी। जो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करते, किसी की ताकत नहीं, साप दे दे और उसको ऊपर लागू हो जाए। कोई ताप, कोई पाप, कोई रोग, कोई शोक नहीं। और सुनो, ये शनि शुक्र राहु केतु, ये ग्रह नक्षत्र विनायक भूत प्रेत पिशाच, जिनकी जिब्या पे राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम है, गरज कर कह रहे हैं। जिसको
इस बात की परीक्षा करनी हो कर लेना। राधा वल्लभ नाम जापक के ऊपर कभी कोई प्रेत, पिशाच, विनायक, भूत इनका आवेश नहीं हो सकता, ये स्पर्श नहीं कर सकते। वाणी जी हमारे यहां प्रमाण है। सेवक जी महाराज कह रहे राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल। कलयुग डरता है राधा वल्लभ नाम जापक से। डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसि हरिनाम जपत जय। निरंतर नाम जप करते हुए हमें बिल्कुल निर्भय रहना है, किसी के जंतुर बंधवाने की कोशिश मत करना कि राधा वल्लभ नाम जापक जो है बोले कहां जा रहा है, बोले वहां जंतुर बंधवाने जा रहा है। भयभीत मत होना। अगर राधा वल्लभ नाम जप कर रहा है और इसके बाद कोई भी शुभ अशुभ विनायक स्पर्श कर रहा है तो उसका भ्रम है, उस शरीर का कोई विकारात्मक भाव है, किसी ताकत नहीं कि उसके अंदर प्रवेश कर सके। हम भूतों की जगह में रहे हैं स्मशान में, गंगा किनारे विचरण के, तो स्मशाने में कभी कभी सोना हुआ है। राधे राधे, कोई परेशानी नहीं। भूत जानते हो किसके ऊपर चढ़ते हैं? अपने सजाती के ऊपर। भूत के ऊपर भूत चढ़ते हैं। सजाती कौन होते हैं? भूत कौन है? न जो नाम जपना, न भजन करना, जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार करते हैं, भूत कहते हैं हमारे सजाती हैं, हम इनसे मिलेंगे। नाम जापक के ऊपर कोई आक्रमण कर सके ऐसा, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि कभी ऐसा एक प्रश्न आया था कि मान लो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आवे, कोई संकट आवे, तो जैसे कहते हैं ना कि अगर महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो बोले फिर जैसे कभी ऐसा हो तो हम हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी ऐसे, या हनुमान चालीसा, तो निषेध नहीं है, वो भगवान के महाभागवत है, कोई इसमें निषेध। पर हम लोग अनन्य हैं प्रिया प्रीतम के, तो हनुमान जी महाराज दास है हरि के, वो हरि जहां माथा रखते हैं वो गोरे चरणारविंद है, और वहीं हमारा माथा रखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे जय प्रिया जो की, और फिर हमको बतावे कौन भूत प्रेत कहां चढ़ जाए। या किसी को लगता हो कि राधा नाम जापक के ऊपर भूत चढ़ा सकते हैं तो भिजवाना हमारे पास, राधा वल्लभ कुंज कुटीर में भिजवा देना, यही भूत लगा, उसको भी श्री जी की सहचरी बना देंगे। हाँ, वाह बहुतरे सुखे वा दुखे। भक्ति मार्ग में चल रहे तो हो सकता है सुख विधान चालू हो जाए, हो सकता है दुख विधान चालू हो जाए। ये बीमारी, ये परेशानी, बहुत इसमें हिम्मती चाहिए और सत्संगी चाहिए, तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो फिसल जाओगे पक्का। ये मार्ग परम पद का है, 84 लाख योनियों से मुक्त होना खिलवाड़ नहीं है। इस जेल से भागने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं, एकमात्र मनुष्य देह, और मनुष्य देह सत्संग के द्वारा इससे निकल सकते हो, अन्यथा कोई उपाय नहीं। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। सुखेवा दुखेवा, बहुत हिम्मत। भारी से भारी सुख का विधान मिल सकता है, नाम मत छोड़ना, भजन मत छोड़ना कि हमारी पूर्ति हो गई, जो चाह मिल गया, फिर भी फंस जाओगे। और दुखेवा, अरे जब से भजन शुरू किया बड़ा दुख आना शुरू हो गया, नहीं। ये मार्ग की सुख दुख वृत्तियां, इनमें अपने परमार्थ को मत रोक देना, आगे बढ़ो। एक आगे ऐसा स्थान है जो सुख दुख दोनों से परे महान परमानंद स्वरूप है। ये छोटी छोटी वाटिकाएं हैं, कहीं सुख की कहीं दुख की, भ्रमित मत होना। यशस्वी बहुले था अपयशस्वी, हो सकता है तुम्हारा भजन ठीक चल रहा है, यश शुरू हो गया, और या हो सकता है अपयश शुरू हो गया, दोनों बातें, निंदा होने लगी। तो यश होने लगे तो उसमें खुशी नहीं मनानी, और अपयश होने लगे तो दुखी नहीं होना। वैसे अच्छी बात यह है कि अपयश होने लगे तब खुशी होना चाहिए। बड़ी कृपा हरि की, अब कोई प्रणाम करने नहीं आएगा। राधे श्याम जी धर्म मनावे चले जाओ, कोई नहीं देखेगा। जब कबीरदास जी ने देखा कि बहुत यश हो रहा है, तो संतों की युक्तियां होती। काशी की एक वैश्या के पास गए, वैश्या ने देखा कबीरदास जी आए, खड़े हो गए, प्रणाम किया। महाराज पहली प्रार्थना कि आप जल्दी यहां से निकल जाओ,
उनका क्यों? अरे बोले इस गली में खड़े होने का मतलब है कि निंदा होना। आप महान संत हैं, आप यहाँ खड़े भी होंगे तो आपकी निंदा। हम बोले वही करवाने के लिए आए, हम निंदा करवाने के लिए आए, आप हमारा साथ देंगे? उनका भगवान आप आज्ञा करें, भला मैं नीच आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? बोले गले में हाथ डाल के पूरी काशी में घूमना है। बोले महाराज कोई पानी नहीं पूछेगा आपको। बोले यही चाहते हैं। बोले भी जैसी आपकी इच्छा। गंगा जल भरा, थोड़ा रंग वंग डाल के, एक हाथ में गंगा जल की बोतल, दूसरे हाथ में बैस्या। अरे बोले देखो देखो, दूसरे दिन से कबीरदास जी की कुटिया शांत, कोई प्रणाम नमस्कार नहीं। अरे हम जानते थे, कुछ तो कहते हम जानते थे पहले से, असलियत तो यही है। और कुछ कहते यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे महात्मा तो नहीं है। फिर भी जो कुछ श्रद्धा रखते थे वो इस बात से नहीं गए कि ठीक है अच्छे हैं पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, छोड़ो यार। वहां कोई प्रणाम नहीं, बड़े चैन से भजन करने लगे। युक्तियां संतों की होती, पर वो युक्ति सिद्ध ही करे, जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हिम्मत नहीं है, भगवत प्राप्त नहीं है। सिद्धों की बात है, उपद्रव न करे कि अब हम भी कुछ थोड़ा ऐसा कर पिट जाओगे। हाँ हाँ, सिद्धों की बात अलग है। फिर राजा को अश्रद्धा हुई तो चमत्कार भी उनके जीवन में था ऐसा कि दिखाया, होश उड़ गए। तो कहा भगवान वो, बोले वो जन साधारण की आंखों में धूल डालने के लिए बहुत एकत्रित हो गए, भजन में बड़ा विघ्न पड़ने लगा। यशस्वी बहुलेय था, अपयशस्वी। देख लो भक्ति का मार्ग, आप खिलवाड़ मत समझो। महारंकत्वे व परम विभवे, मेरे कदम नहीं रुकेंगे, चाहे भिखारी बना के रखो, चाहे चक्रवर्ती राजा बना दो। बहुतरे सुखे व दुखे व, भारी सुख दे दो या भारी दुख दे दो, कदम नहीं रुकेंगे आपकी तरफ से। यशस्वी बहुले था, अपयशस्वी, चाहे यशस्वी बना दो चाहे निंदा कराने, खूब निंदा कराओ, हमें मार निंदा हो तो भी हमारा मार्ग नहीं रुकेगा। आगे मणौवा लोस्ट्रे, चाहे मणि दे दो और चाहे माटी के घरौंदे पे रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में वास दो। सुहृदे परम व द्वेष्यति, सब लोग हमें प्यार करें या सब हमसे द्वेष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने मार्ग पर चलेंगे। समा दृष्टि नित्यम मम भवति वृंदावन जुषा, मैं ऐसी सम दृष्टि रख के चलूंगा। हे वृंदावन धाम, मुझे सामर्थ्य प्रदान करो कि मेरे कदम किसी भी स्थिति में लड़खड़ाए नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। बिना इस बात के आए बात की बात में नहीं पहुंचा जाता। ये बहुत हिम्मत की बात है। इस शूरवीर का मार्ग है। दुख आवे या सुख, संपत्ति आवे या विपत्ति, यश आवे या अपयश, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में, हर स्थिति में हमारी भक्ति में कभी नहीं होने वाली, ये निष्ठा रखे। यहां ऐसी भक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, जितना विश्वास दृढ़ करोगे उतनी भक्ति महान होगी। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। और ये